हेलो दोस्तों, ट्रांस नमस्कार। मैं दीपांग सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयंत शुक्ला साहब ने, जो नेशनल कन्वीनर हैं, एक पत्र लिखा सभी इश्यूज को लेकर के ऑनरेबल पीएम को, और उस पत्र को श्री लक्ष्मी नारायण जी ने स्पीड पोस्ट से प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दिया। उसका लंबा लेटर इतना बड़ा था कि उसका हम अपने पूरे उसको अपने उस पर नहीं डाल पाए, लेकिन हमने उसको पूरा पढ़ करके बताया। और अब हमने देखा अभी कि इसको बहुत ही हाईलाइटेड करके इस चीज़ को निकाला गया है, और इसको पढ़ के बताऊंगा। और ये कोई जगत नारायण शुक्ला जी हैं, प्रयागराज के रहने वाले। ये शुक्ला जी ने शायद निकलवाया होगा, वो जयंत शुक्ला जी हैं, ये प्रयागराज शुक्ला जी हैं। हमें केवल ये है कि मीडिया में या ये लोगों की जानकारी तक ये आए कि 38 वर्षों से हमारा पेंशन अपडेट क्यों नहीं हुआ है और क्या कारण है। सब कुछ होने के बावजूद भी इसको एक ठंडे बस्ती में डाल दिया गया है, और सीधा का सीधा इस पर लांछन लगाया है डीएफएस को। डीएफएस की भूमिका पर बड़े सवाल। 38 वर्षों से पेंशन अपडेशन नहीं, स्वास्थ्य बीमा नदारत, बैंक पेंशनर्स की दुर्दशा पर प्रधानमंत्री को शिकायत, स्पीड पोस्ट से भेजा गया है। और सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम है वह डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, वित्त मंत्रालय। दोस्तों, इसको मैं अब पढ़ के बताता हूँ। मैंने पहले भी पढ़ के बताया था, अब क्योंकि ये इस प्रकार का उसमें मिल गया मुझे स्वरूप में कि मैं इसको अपने चैनल पर अपने उसमें इसको डाल सका। अब मैं पढ़ के बताता हूँ उसको। फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट के राष्ट्रीय संयोजक जयंत शुक्ला ने बैंक पेंशन की दुर्दशा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शिकायती मेल भेजा है। मेल में डीएफएस की भूमिका पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा गया है कि उनकी अकर्मण्यता के कारण पेंशन अपडेशन, स्वास्थ्य बीमा, एक्स ग्रेसिया राशि रिव्यू जैसे समझौते लागू नहीं हो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 8 लाख बैंक पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई विचार विमर्श मंच भी नहीं है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि मेल भी भेजा और साथ में इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्री लक्ष्मी नारायण जी ने भी उनको भेज दिया है, ये उनका लेटर। अनेक मुकदमे उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों में लंबित हैं। फोरम ने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की गुजारिश की है। बैंकों में लागू पेंशन स्कीम केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स पर आधारित हैं। 58 बैंकों को लेकर हुए 29/10/1993 के पेंशन समझौते के अनुसार पेंशन अपडेशन सहित सभी शर्तें आरबीआई के लागू पेंशन लागू लाइन पर हैं। आरबीआई में वेतन रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन हो रहा है, लेकिन समझौते का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक बैंकों ने अपने पेंशनर्स के अपने अपडेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। फोरम ने डीएफएस के नवीनतम पत्र, वो पत्र का संख्या दिया हुआ है कोई 9/9/2026 दिनांक 20/5/26 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों को नियंत्रित करने वाले बैंक एम्प्लॉयज कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 मोटे तौर पर केंद्रीय सिविल पेंशन पर नियम पर आधारित हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो लेटर सर्कुलेट हो रहा है और जो माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दिया गया था कम्यूटेशन के संबंध में, उसमें ये कहा गया था डीएफएस ने कि जो हमारा 1995 का जो रेगुलेशन है वो पूर्ण रूपेण जो सिविल सीसीएस रूल 1972 पर आधारित हैं। ये बात यहाँ पर इन्होंने ले ली है, और हमने उसको सारा जितना भी मैटर है सेवाराम जी को भेज दिया है। फोरम का कहना है कि रिजर्व बैंक तथा सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन अनियमित वेतन संशोधन के साथ साथ आवधिक पेंशन अपडेशन का नियम लागू है, लेकिन सार्वजनिक बैंकों में ऐसा नहीं किया जा रहा है। अपवाद स्वरूप केवल एक बार पेंशन लागू करते समय 5वें वेतन रिवीजन के सापेक्ष 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशनर्स की पेंशन अपडेट हुई है। फोरम ने प्रधानमंत्री से कहा है कि सरकार ने खंडेलवाल कमेटी को संस्तुतियों के आधार पर स्टाफ वेलफेयर फंड आवंटित करते हुए कहा कि इसमें वर्किंग और रिटायर्ड दोनों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। इसके लिए आवंटित कल्याण
निधि को 50% राशि स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रावधान किया हुआ है। फोरम की शिकायत है कि बैंक के वर्किंग बैंक कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा कल्याण निधि से नहीं करा रहे हैं, लेकिन रिटायर्ड का नहीं। इस शिकायत का डीएफएस सचिव ने पिछले 12 वर्षों में कभी ध्यान नहीं दिया और वित्त मंत्री को लिखे पत्र पर कोई कदम नहीं उठाया है। इस तरह लाखों लोग स्वास्थ्य बीमा के अभाव में बिना इलाज मारे गए हैं। फोरम ने कहा कि 8/3/2024 को उद्योग विवाद अधिनियम 1947 के तहत हुए वेतन समझौतों में 31/10/2022 तक के पेंशनर्स को राहत स्वरूप एक्स ग्रेशिया राशि दी गई है। समझौतों की शर्त के अनुसार एक्स ग्रेशिया राशि को सालाना स्तर पर अप्रैल 2024, 2025, 2026 और 27 में रिव्यू होना है, क्योंकि एक्स ग्रेशिया राशि पर कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। बैंक मैनेजमेंट पिछले 3 सालों में एक्स ग्रेशिया राशि रिव्यू लटकाए हुए हैं। इस पर भी सचिव, डीएफएस मौन और वित्त मंत्री खामोश हैं। फोरम ने शिकायत की है कि 1/11/2012 से बैंक कर्मियों के मूल वेतन को निर्धारित प्रतिशत में कटौती कर उसे स्पेशल अलाउंस बनाकर पेंशन और ग्रेच्युटी की पात्रता से बाहर कर वेतन रिवीजन से होने वाली पेंशन वृद्धि को रोक दिया गया है। इस उपक्रम से सेवानिवृत्त पर वेतन का मिलने वाली राशि 50% मिलने वाली राशि 1/11/2012, 1/11/2017 और 1/11/2002 के घटकर क्रमशः 45, 41 और 36 हो गई है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमे लंबित हैं। फोरम ने सरकार की मुकदमेबाज को की बनती छवि पर प्रधानमंत्री को ध्यान आकर्षित करते हुए अफसोस जताया है कि फोरम ने कहा है कि सरकार अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है और जब तक सारे विषय समझौतों, सहमतियों और सरकार के अपने सुझावों से क्रियान्वयन को लेकर है। पेंशन की कोई नई मांग नहीं है। बेवजह मुकदमों से पेंशनर्स परेशान हैं और सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है। बैंकों में 1960 के दशक से द्विपक्षीयवाद प्रभावी है। बैंक कर्मियों से वेतन, भत्ते, सुविधाएं, प्रमोशन, पोस्टिंग सब कुछ द्विपक्षीय समझौते तय होते जा रहे हैं। ऐसे में पेंशनर्स के लिए ऐसा कोई विचार विमर्श मंच का आज तक न होना चौंकाने वाला है। ये स्थिति निसंदेह सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग की नाकामिया की देन है। अगर पेंशनर्स को लेकर कोई विचार विमर्श मंच होता तो पेंशन के सारे मामले आपसी बातचीत और आप सहमति से तय हो गए होते। फोरम ने 61 से 90 आयु वर्ग के 8 लाख से अधिक पीड़ित पेंशन भोगियों को और प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। शिकायतों के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। फोरम का कहना है कि पेंशन की ओर से कोई नई मांग नहीं है। सभी मामलों, समझौतों, सहमति और सरकार की सलाह के उचित कार्यान्वयन के लिए हैं और जो बैंक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी लंबा चौड़ा लगता है और सबसे बड़ा आपको मैं बता दूं कि पहली बार एआई पार्क ने जो ढुलमुल वाला, जो बहुत ही पुराना जो रवैया था, उसको बदल दिया है और इस बार उन्होंने जो सीओडी भेजा है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नहीं भेजा है। उन्होंने सवाल उठाए हैं इस बार कि जब हमारे रेगुलेशंस हैं, सब कुछ हमारे लिए है, तो आप उसे लागू क्यों नहीं करते। यानी उस पुरानी परंपरा से हट करके एक जो एक्चुअल में जो होना चाहिए उसको किया है और इसके लिए हम एआई पार्क को भी धन्यवाद देते हैं और एआईबीआरएफ से भी कहते हैं कि आप भी अपना रुख बदलें और लोगों के भले के लिए काम करें। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।